अच्छा, चलें मैं अब ओपन करता हूँ आपके सामने वर्डप्रेस को। तो कि मैंने अभी बिल्कुल सिंपल अपना समझ लें कंप्यूटर स्टार्ट किया, और उसके बाद अभी मैंने सबसे पहले जैम को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ से सर्च में गया और मैंने यहाँ पे जाके लिखा जैम कंट्रोल पैनल। ये मेरे पास जैम जो है वो, इसको अपैची को भी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से माई सीक्वल को भी हम स्टार्ट करते हैं। ये दोनों मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। स्क्रीन को कर देते हैं मिनिमाइज, और अब हम आते हैं अपने यहाँ पे हमने लिखा लोकल होस्ट स्लैश, और फोल्डर का नाम था ई रोजगार जिसमें मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे करते हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा है लोकल होस्ट स्लैश ई रोजगार, एंटर करते हैं तो यू विल सी कि ये आपके पास जो वर्डप्रेस का जो फ्रंट एरिया है, ये जो फ्रंट स्क्रीन होती है, वो जो फ्रंट पैनल होता है, ये अब आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ओके है सबको। तो अब यहाँ से अब हमने एडमिन पैनल को ओपन करना है, जो इसका बैकएंड पैनल है। उसका भी तरीकेकार मैंने आप लोगों को बताया था। आपने लोकल होस्ट लिखना होता है स्लैश फोल्डर, फोल्डर के नेम के बाद फिर आपने लिखना है डब्ल्यू पी डैश एडमिन, ये लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपकी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी वर्डप्रेस की। तो यहाँ से हम यूज़र नेम देते हैं एडमिन जो हमने कल रखा था, पासवर्ड हमने लिखा था 1234, और उसके बाद यहाँ से करते हैं हम इसको लॉगिन। ठीक है जी, तो ये आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ये आपके पास लॉगिन हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गई है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? कमेंट करके मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। अच्छा, ओके, चलें अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ छोटा सा एक समझ लें कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि हमने इस कोर्स में जो वर्डप्रेस को कवर करना है, उसमें हम दो तीन तरह की वेबसाइट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्लॉग। तो किसी को पता व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग किसे कहते हैं? भाई मैंने अभी एडमिन करके तो दिखाया आपको ओपन, ये मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। आपने ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने यूआरएल बार में लिखना है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद स्लैश लगाना है ई रोजगार, जो आपके फोल्डर का नाम है, जिस फोल्डर में आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया वो फोल्डर का नाम आएगा, स्लैश उसके आगे ही आपने लिख देना है डब्ल्यू पी डैश एडमिन, एंटर कर देंगे तो ये आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपने यूज़र नेम देना है अपना और पासवर्ड देना है अपना। ठीक है, ये वही यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान सेट किया था। ठीक, अच्छा। जो ब्लॉग है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपने इस पूरे कोर्स में तीन तरह की वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनाएंगे। एक हम बनाएंगे ब्लॉग, और एक हम बनाएंगे कंपनी वेबसाइट जो एक नॉर्मल ऑफिशियल साइट होती है किसी भी बिजनेस की, कंपनी की। और एक हम जो है इसमें शॉपिंग वेबसाइट बनाएंगे, मतलब जैसे आप लोगों ने दराज डॉट पी के देखी हुई है, उस तरह की वेबसाइट है। लाइक अली एक्सप्रेस है, इसी तरह से लाइक ईबे है, अमेजोन है। ठीक है, उस तरह की एक शॉपिंग वेबसाइट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वर्डप्रेस में कि हम एक शॉपिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। उसमें लाइक जैसे प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, कस्टमर उसमें पेमेंट्स कैसे करते हैं, और फिर आप उसमें शिपिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स की डिलीवरी को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह हमने इस कोर्स में वर्डप्रेस के टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो तीन तरह की साइट्स बनानी है, एक हम ब्लॉग बनाएंगे और एक हम कंपनी साइट बनाएंगे और एक हम ई कॉमर्स या जिसे हम शॉपिंग वेबसाइट भी कहते हैं वो क्रिएट करेंगे।
तो ब्लॉग के ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है, ब्लॉग किसे कहते हैं। देखिए ब्लॉग जो होता है ना, BLOG, ब्लॉग, नॉट वीलॉग। ठीक है, ब्लॉग जो है ऐसी वेबसाइट, या आप कह सकते हो कि ऐसी वेबसाइट जिसमें आप आर्टिकल्स लिखते हैं, जिसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आर्टिकल्स राइट करते हैं, उस वेबसाइट को हम ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, या जैसे समझ ले सिंपल, आपके न्यूज़ की जो वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ Geo.tv। ठीक है, ये एक किस्म का समझ लें कि ये आपके पास, ये देखें, ये ये एक किस्म का ब्लॉग है। ये देखें, ये यहाँ पर देखें आपके पास ये डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये सारे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ये ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से लाइक जैसे मैंने आपको अपनी एक साइट भी दिखाई थी इंजीनियर्स गुरुज के नाम से, जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें भी हम जो है, उस वेबसाइट को भी हम ब्लॉग कहते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। डेली पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने शायद विजिट की हो कभी। तो वहाँ पे भी डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट वीडियोस के टॉपिक्स होते हैं। तो उसे हम ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। ऐसी वेबसाइट जिसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं, उस वेबसाइट को हम ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, लाइक जैसे ले लें, एक ये वेबसाइट है, इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट मुझे दे दें ज़रा, ये मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। लाइक जैसे कि ये देखिएगा, ये देखिए, ये एक आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो जिसके यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे ज़रा बताएं, आप लोगों को नज़र आ रहा है? ये मुझे, ये जो लिखा हुआ है, ये मुझे कमेंट करके बताएं ज़रा। हाँ जी। जी। हम्म। ठीक है। हम्म। सही हो गया। तो ये जो आप इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर जो एक लेआउट देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं, एक वेबसाइट देख रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको पहले इसके फीचर्स दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह से, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखें, और ये टोटली वेबसाइट आपने बिलीव करना है कि ये टोटली वेबसाइट जो है वो ये वर्डप्रेस में बनी हुई है, ये वर्डप्रेस की थीम है। ठीक है, अभी देखें, जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस आपको कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस आपको कुछ ऐसे नजर आती है। लेकिन जब हम उसमें कस्टमाइजेशंस करते हैं, उसमें कोई थीम्स इंस्टॉल करते हैं, तो आप इस तरह से एक बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं। ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी हुई है, ये टोटली वर्डप्रेस है, 100% वर्डप्रेस है। ठीक है, तो बात कहने का मकसद ये है कि वर्डप्रेस में आप एक बहुत अच्छी से अच्छी एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह ये वेबसाइट भी, ये मैंने अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाई थी, ये भी जो है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। ठीक है, ये भी टोटली वर्डप्रेस में बनी हुई है वेबसाइट। ये चैट सिस्टम भी बना हुआ है, यहाँ पे यूजर्स चैट करते हैं आपस में। तो ये वेबसाइट भी जो है वो आपकी, समझ लें कि ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे।
अच्छा जी, तो अब हम आगे आते हैं। तो उसके बाद जी, अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम ब्लॉग का क्लियर हो गया ना? ब्लॉग से रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो सकता है वो बनी वेबसाइट्स हो। एक अलाइट बैंक की भी वेबसाइट मैंने देखी थी, वर्डप्रेस में बनी हुई। शायद मेरे ख्याल अब उन्होंने चेंज ना कर दी हो, बट जो है, जब मैंने कुछ अर्सा पहले देखा था, ये वेबसाइट जो है वो आपकी वर्डप्रेस में बनी हुई थी। हम्म, ये वेबसाइट वर्डप्रेस में है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा सोर्स कोड इनक्रिप्ट किया हुआ है। खैर, ये वेबसाइट भी समझ लें कि ये वर्डप्रेस, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी डिटेल के साथ चेक किया था, तो आज से 2 से 3 माह पहले तो ये वर्डप्रेस में ही थी। तो मतलब वर्डप्रेस में आप किसी भी किस्म की एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ब्लॉग की बात हो रही थी। तो ब्लॉग जो है, हम अगर कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट हम बनाते हैं जिसमें हम आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं, तो उस वेबसाइट को हम ब्लॉग कहते हैं। ठीक है। तो ब्लॉग बनाने के लिए वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वर्डप्रेस जब, समझ लें कि इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम जब ये बना था, तो ये स्पेशल बना ही ब्लॉग ब्लॉग के लिए था, मतलब आर्टिकल्स के लिए था। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पॉपुलर होता चला गया, इसमें डिफरेंट थीम्स डिज़ाइन होने लग गए। इसमें जो है वो, लाइक यू कैन से, कि ये मतलब ब्लॉग की बजाय अब ये इस वक्त जो है वो CMS की शक्ल में आ गया है, कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कंप्लीट, जिसमें आप हर किस्म का कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम आगे आते हैं, इसकी कुछ जाके सेटिंग्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं जनरल सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टार्ट में देखिएगा, पहले मैं आपको ये एक एक ऑप्शन जो है वो करवाता जाऊँगा। तो अपने पास कॉपी पेन लाजमी रखें, ताकि आप कुछ की पॉइंट्स नोट करते जाएं। तो सबसे पहले मैं आया हूँ सेटिंग्स के अंदर, ये जनरल सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हम आए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये आपके सामने साइट का टाइटल शो हो रहा है, और यहाँ पे टैगलाइन शो हो रही है। व्हाट इज टैगलाइन? टैगलाइन किसी को पता है टैगलाइन क्या होती है? किसी को टैगलाइन के बारे में पता है? हाँ जी, टैगलाइन किसे कहते हैं? एनीवन नोज? भाई, ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा वर्डप्रेस में है कि नहीं है। अभी क्वेश्चंस अपने पास रखें। ठीक है, अभी क्वेश्चंस मैं बाद में लेता हूँ। अच्छा, देखिए, टैगलाइन किसी भी कंपनी का स्लोगन कहलाता है बेसिकली। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, कोई भी कंपनी है, कोई आपने अक्सर देखा होगा उसके लोगो में, उसका जो लोगो होता है, मतलब उसका जो समझ लें कि आइकन होता है, लोगो होता है, उसके नीचे भी एक सेंटेंस लिखा होता है जो कि उस कंपनी की सर्विसेज को, उसके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है। तो उसे हम जो है वो टैगलाइन कहते हैं, या टैगलाइन भी कह सकते हैं आप उसे, या आप उसको स्लोगन भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यार ये बड़ा मशहूर है, जैसे कि यू फोन का है, यू फोन तुम ही तो हो, इस तरह का ये जो स्लोगन है, इसको हम बेसिकली टैगलाइन भी कहते हैं। ठीक। तो उसके बाद हमारे पास आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये जो वर्डप्रेस यूआरएल साइट एड्रेस है, ये बेसिकली आपकी बात बता रहे हैं वर्डप्रेस को, कि भाई आपका जो वर्डप्रेस है वो इस डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है। उसके बाद ये वही ईमेल एड्रेस आ गया जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान किया था। उसके बाद एक ये ऑप्शन है हमारे पास मेंबरशिप के नाम से। ठीक है। ये ऑप्शन बेसिकली क्या करता है, देखें, अभी फिल वक्त ये अनचेक है। अगर मैं इसको टिक कर दूंगा, तो अब मेरे जो यूजर्स हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करने की फैसिलिटी ओपन करना चाहता हूँ, फीचर ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सिर्फ जनरल सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पे आके मेंबरशिप को यहाँ से इनेबल कर देना है। तो उससे ये होगा कि जो मेरे यूजर्स हैं वो मेरी वेबसाइट के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। बात क्लियर हो रही है आप सबको? यहाँ तक समझ में आ गई बात?
उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, कि जब कोई नया यूजर हमारी वेबसाइट में साइन अप करेगा, तो जब वो साइन अप करेगा तो उसका रोल क्या होना चाहिए, उसको कौन सा रोल असाइन कर दिया जाए बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारे पास कुछ यूजर रोल्स हैं वर्डप्रेस में। एक है सब्सक्राइबर, फिर एक है कंट्रीब्यूटर, और एक है हमारे पास ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास पांचों जो हैं वो यूजर रोल्स हैं वर्डप्रेस में। तो जैसे ही कोई यूजर हमारे पास नया अकाउंट बनाएगा, तो हम यहाँ से चूज करेंगे, मतलब कि हम यहाँ से पहले से चूज करके रख सकते हैं कि भाई जो नया यूजर अकाउंट बनाए तो उसका यूजर रोल क्या। अगर सपोज कर लें मैं यहाँ पे ऑथर सेलेक्ट कर देता हूँ, और जब कोई नया यूजर मेरी वेबसाइट में अकाउंट बनाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको जो ऑथर का जो रोल होगा उसे वो असाइन कर दिया जाएगा, और उसके पास मतलब सारी फैसिलिटीज होंगी कि वो मेरी वेबसाइट में आर्टिकल्स लिख सकता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ सब्सक्राइबर का रोल क्या होता है। सब्सक्राइबर, जैसे आप लोगों को भी पता है कि अक्सर जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, लाइक जैसे अगर मैं सपोज टेलेनॉर की सिम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टेलेनॉर का सब्सक्राइबर हूँ। इसी तरह अगर मैं किसी वेबसाइट पर जाता हूँ और मैं उसका यूज़र बन जाता हूँ, या उस पर अक्सर वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा लिखा होता है कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल टू सब्सक्राइब आवर न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो सब्सक्राइबर का बेसिकली ये रोल होता है कि जब वो आपकी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाता है, सब्सक्राइब हो जाता है, तो आप जब भी अपनी वेबसाइट पे अपने ब्लॉग के ऊपर कोई नया आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, तो आपका जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली ईमेल जाती है कि भाई आपकी जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर कोई न्यू अपडेट आई है, न्यू आर्टिकल लिखा गया है, न्यू पोस्ट की गई है। ठीक है, सब्सक्राइबर्स को मतलब आप अपडेट्स करते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, बात क्लियर हुई सब्सक्राइबर की। सब्सक्राइबर का क्या रोल होता है ये आपको जो है मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया सबको? जी। जितने देख रहे हैं मुझे सबने बताना है कि सबको क्लियर हो गया। अच्छा, चलें ठीक है, फिर गुड हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा रोल है कंट्रीब्यूटर का। कंट्रीब्यूटर क्या करता है? कंट्रीब्यूटर के रोल में बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी यूजर को एज अ कंट्रीब्यूटर अपने वर्डप्रेस में ऐड करते हैं, तो उसके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि वो आपके पेजेस को एडिट कर सकता है, आपकी पोस्ट को एडिट कर सकता है। मतलब कि सिर्फ पेजेस और पोस्ट को सिर्फ एडिट कर सकता है वो आपका जो कंट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटर के पास ये ऑप्शंस होंगे कि वो आपके वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनको एडिट कर सकता है। ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। समझ में आई बात? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑथर। ऑथर क्या करेगा? नाम से जाहिर हो रहा है कि अगर सपोज कर लें, देखें मैंने एक ब्लॉग बनाया और मैं चाहता हूँ कि भाई अब मेरे उस ब्लॉग के अंदर डिफरेंट ऑथर्स हैं। सपोज कर लें मेरे दो तीन दोस्त हैं, वो भी आर्टिकल राइटिंग करते हैं, तो मैं उनके ऑथर अकाउंट्स बना दूंगा वर्डप्रेस में। तो वो अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद वो सिर्फ आर्टिकल्स राइट कर सकेंगे। मतलब उनके पास ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, लाइक थीम्स का, प्लगइन्स का, यूजर्स का, सेटिंग्स का, उनके पास ये जो मेन्यूज हैं या ये जो ऑप्शंस हैं ये उनको नजर नहीं आएंगे। उनको सिर्फ ये ऑप्शन नजर आएगा कि आपने आर्टिकल लिखना है या यहाँ पर जाके आपने पोस्ट करनी है। ठीक है, मतलब कि उनके पास सिर्फ जो है वो आर्टिकल्स को राइट करने की जो फीचर्स हैं सिर्फ वो नजर आएंगे उन्हें। उन्हें बाकी सेटिंग्स वगैरह उनके ऊपर उनकी एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? कि ऑथर जो है वो सिर्फ आपकी वेबसाइट में लॉगिन करके सिर्फ आर्टिकल्स राइट कर सकता है। उसके बाद उसके उसके पास और किसी पेज पर और किसी फीचर पर जाने के लिए उसके पास कोई ऐसी परमिशन नहीं होगी। ठीक है, वो किसी और पेज को आपके एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ वो आर्टिकल्स राइट कर सकता है। इसी तरह एडिटर जो है, एडिटर क्या कर सकता है? एडिटर का जो यूजर रोल है, वो एडिटर जो है वो आपके जो लिखे हुए आर्टिकल्स होते हैं उन्हें एडिट कर सकता है। मतलब न्यू आर्टिकल नहीं लिखेगा, एडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उन्हें एडिट कर सकता है। ठीक है जी।
इसी तरह से लास्ट इसका रोल है एडमिनिस्ट्रेटर का। एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो समझ लें कि कंप्लीट जिसके पास होल्ड होता है आपकी वेबसाइट कंट्रोल पैनल, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। जैसे अभी मैंने जो अकाउंट लॉगिन किया हुआ एडमिन का, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये तमाम ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। वो तमाम वेबसाइट को उसके एक एक फीचर को, एक एक चीज को उसको मैनेज कर सकता है, तो वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर रोल, ठीक है। तो मतलब आप अपनी वर्डप्रेस साइट में डिफरेंट यूजर रोल्स बना के उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप कुछ एडिटर्स ऐड कर दें, कुछ ऑथर्स ऐड कर दें, कुछ कंट्रीब्यूटर्स ऐड कर दें, बाकी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे। मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म आप बनाने अगर जा रहे हैं, एक अच्छे लेवल की कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, ऑथर्स, एडिटर्स ऐड कर सकते हैं अपनी साइट में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको सब्सक्राइबर ही रहने देंगे, ताकि कोई भी पर्सन साइन अप करता है तो वो एज अ सब्सक्राइबर हमारी वेबसाइट में रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। उसके बाद हमारे पास आ रहा है साइट लैंग्वेज, के आप अपनी वेबसाइट की जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो आप उसमें कौन सी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर आप चाहें तो ये आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो जो भी आप चूज़ करना चाहें आप उसमें चूज़ कर देंगे, तो पूरी वेबसाइट जो है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे पता है कि आपके माइंड में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर हम मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कि मतलब यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज चूज़ करे, जी मुझे इसको लाइक जो है वो अराबिक में देखना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है वो टोटली अरबी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वो आगे मैं जाके बताऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट इसमें कोई ऐसा फीचर्स नहीं है, वो फीचर के लिए हमें एक प्लग इन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो वो आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टाइम जोन है यहाँ पे। ये डिफॉल्ट टाइम जोन तो सबको पता ही होगा। डेट फॉर्मेट है, आप डेट की फॉर्मेट कैसे देना चाहते हैं, मंथ पहले शो करना है, ईयर बाद में शो करना है, कैसे भी करना है, ये डेट की फॉर्मेट है, ये टाइम की फॉर्मेट है। उसके बाद वीक आपका कब से स्टार्ट होगा, तो ये इस तरह से आप मैनेज कर सकते, इसको यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है जी। सेटिंग्स आपकी सेव हो गई। उसके बाद अब हम आते हैं मजीद समझ लें कि ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये डिस्कशन मतलब जो जो हम इसमें से पॉइंट जो है वो जो जो फीचर हम पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आप उसको अपने पास प्लीज उसको नोट करते जाइएगा। तो अभी जनरल सेटिंग्स के अंदर जनरल हमने देख लिया, अब उसके बाद हम डिस्कशन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा लाइक इसके फीचर्स के बारे में को बता रहा चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़रा क्लियर हो जाए कि किस किस किस्म के फीचर्स को हम वर्डप्रेस में बड़ी आसानी के साथ हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सेटिंग्स के अंदर जनरल का ऑप्शन हमने देख लिया, अब हम डिस्कशन के ऊपर आ रहे हैं। तो ये डिस्कशन का जो ऑप्शन है, इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे बताएं, बाकी पिछला सब क्लियर है, रेडी हैं तो मुझे बताएं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पहले क्वेश्चंस कर लें, फिर हम डिस्कशन के ऊपर आते हैं। डिस्कशन का ये जो स्क्रीन है, डिस्कशन जो की जो ये सेटिंग्स है वर्डप्रेस में, इसके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल कामरान, हम एक यूजर को 2 से 3 रोल्स भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, वो आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप अभी फिल वक्त जो है वो बेफिक्र रहें। अभी जो जो चीजें आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ना, सिर्फ हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं ना वो अभी आगे नहीं निकलना मुझसे, अभी फिल वक्त जो है मेरे साथ साथ रहें। इसमें सारी चीजें बताऊंगा, बेफिक्र हो जाएं, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना पाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी उमर, मैं यूजर्स के ऊपर जब आऊंगा, जब हम इस यूजर्स के ऑप्शन के ऊपर आएंगे, तब मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि यूजर कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। अभी फिल वक्त जो है जो जनरल सेटिंग्स मैंने कर लिया है, यहाँ तक क्लियर है सबको। जी मिसबा, आप टैगलाइन या स्लोगन जो है वो आप अगर तो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपना लिख दें, अगर कोई कस्टमर है जिसकी वेबसाइट आप बना रहे हैं तो आप उससे ले लेंगे साइट का टाइटल और उसका टैगलाइन या स्लोगन, वो आपको प्रोवाइड करेगा,
ठीक है, चले हम आते हैं डिस्कशन सेटिंग्स के ऊपर। व्हाट इज डिस्कशन सेटिंग्स? इसमें जो जो मेन ऑप्शंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी जो आप लोगों के लिए यूजलेस हैं उनको मैं स्किप कर दूंगा। तो डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स में फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको देखते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, हाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि यूजर्स जो हैं वो इस काबिल होंगे कि वो आपके न्यू आर्टिकल्स के ऊपर, न्यू पोस्ट के ऊपर, यहाँ पे जो मैं पोस्ट लफ्ज यूज करूंगा ना उसका मतलब है आर्टिकल्स, पोस्ट को आर्टिकल कहेंगे। ठीक है, तो जो भी यूजर्स हैं वो मेरे, मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये अलाउ करेगा पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, कि मैं जब भी अपनी वेबसाइट में कोई न्यू आर्टिकल ऐड करूंगा तो मेरे जो यूजर्स हैं वो इस काबिल होंगे कि अपने कमेंट्स जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अदर कमेंट सेटिंग्स में कमेंट ऑथर। कमेंट ऑथर का मतलब जो पर्सन कमेंट कर रहा है उसको हम बोलेंगे कमेंट ऑथर। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, के जो भी पर्सन कमेंट करेगा लाजमी है कि वो अपना कमेंट के साथ अपना नेम भी लिखे और साथ में अपना ईमेल एड्रेस भी डिफाइन करे। ठीक है, ये उसके लिए लाजमी है। अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ, उसके बाद है यूजर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट। मतलब इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ तो पहले यूजर को अपना अकाउंट बनाना होगा, फिर उसको लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही वो कमेंट कर सकता है। मतलब कमेंट करने के लिए, मेरे आर्टिकल्स के ऊपर कमेंट करने के लिए पहले यूजर्स को साइन अप करना है, फिर लॉगिन करना है और उसके बाद फिर वो कमेंट कर सकता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन अनचेक होगा, अनसिलेक्टेड होगा, तो यूजर्स बगैर अकाउंट क्रिएट किए मेरे आर्टिकल्स के ऊपर अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑप्शन था। उसके बाद है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिए जाएंगे कमेंट्स पोस्ट के ऊपर ओल्डर देन 14 डेज। मतलब सपोज कर लें एक आर्टिकल है आपके पास और उस आर्टिकल के ऊपर डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे कमेंट्स जिनको 14 डेज गुजर चुके हैं, मतलब ऐसे कमेंट जिनको 14 डेज जो हैं वो मतलब कमेंट हुए हुए उनको 14 डेज हो चुके हैं, मतलब वो 14 डेज पुराने कमेंट हो चुके हैं, तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से, आपके आर्टिकल से गायब कर दिए जाएंगे, वो क्लोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो है वो आप लोगों को बात क्लियर हो गई है? इस पॉइंट तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है? प्लीज साथ साथ मुझे कमेंट करके बताते जाएं ताकि फिर मैं आगे चलूं। जी। हाँ जी, क्लियर है सब? अच्छा। चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा, उसके बाद जी अब आपके पास ये ऑप्शन है, इसको हम स्किप करेंगे, अभी काम का नहीं है आपके। इसके ऊपर आते हैं, इनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट्स। यहाँ पे ऑप्शन है 5 लेवल, 5 लेवल्स डीप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये किसी को पता है व्हाट इज नेस्टेड कमेंट्स? नेस्टेड कमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में कोई पर्सन जानता है? अगर किसी को पता है कि ये थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट्स क्या होते हैं, ये तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि ये क्या होते हैं। हाँ जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नेस्टेड कमेंट्स क्या होते हैं। ये देखें, ये मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, और यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली नेस्टेड कमेंट्स क्या होते हैं। ये देखें, अब जैसे कि सपोज कर लें, लाइक एक ये कमेंट आया हुआ है मेरी वीडियो के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि इसके ऊपर मतलब एक ये कमेंट है और इस कमेंट के रिप्लाई के अंदर एक ये कमेंट आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये 1 लेवल डीप कमेंट हो गया। ठीक है, अगर इस कमेंट का मैं यहाँ पर रिप्लाई करूंगा
तो ये जो है वो आपका 2 लेवल डीप हो गया। फिर उस कमेंट का मैं कोई रिप्लाई करूंगा तो वो आपका 3rd लेवल डीप हो गया। मतलब कि अगर एक पोस्ट के ऊपर एक कमेंट है, कमेंट का अगर हम रिप्लाई करते हैं तो वो आपका 1 लेवल डीप, और उसी उस कमेंट का फिर हम रिप्लाई करते हैं तो वो आपका 2 लेवल्स डीप चला जाएगा। तो यूजर जो हैं वो कितने लेवल डीप जाके कमेंट कर सकें, तो ये हमने यहाँ पे चूज किया कि वो 5 लेवल डीप जाके वो कमेंट कर सकें। बात समझ में आई? मतलब एक कमेंट के ऊपर कमेंट, और उस कमेंट के ऊपर उसके रिप्लाई में कमेंट, फिर उस रिप्लाई के ऊपर उसमें कमेंट। ठीक है, तो ये लेवल डीप चला जाता है। ठीक है, बात उम्मीद है कि ये मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, कमेंट्स के ऊपर जो कमेंट्स होते हैं उसे हम नेस्टेड या थ्रेडेड कमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। हाँ, बार बार कमेंट्स करना है, नहीं बार बार कमेंट्स नहीं करना, बार एक कमेंट का रिप्लाई, फिर उस कमेंट का रिप्लाई, फिर उसका रिप्लाई। ठीक है, ये लेवल डीप कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्रेक कमेंट्स। इसको छोड़ दें, यहां पर आ जाएं। कमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड विद इन द ओल्डर कमेंट्स एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन का बेसिकली मतलब ये है कि कमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड विद द ओल्डर कमेंट्स एट द टॉप। मतलब आपके पेज के ऊपर जो पुराने कमेंट्स होंगे वो ऊपर नजर आएंगे, जो लेटेस्ट कमेंट्स होंगे वो आपको नीचे नजर आएंगे। ठीक है, जैसे फेसबुक पोस्ट के ऊपर होता है, अगर हम किसी फेसबुक पे किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि पुराने कमेंट जो है वो ऊपर होते हैं और जो नया कोई कमेंट आता जाता है वो नीचे आता चला जाता है। ठीक है, तो ये एक तरतीब, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं कि जो पुराने कमेंट हैं वो नीचे चले जाएं, और जो नए कमेंट है वो ऊपर आ जाएं। तो आप यहाँ से उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी प्लीज मुझे जल्दी से बताएं यहाँ तक क्लियर है, फिर हम यहाँ पर ईमेल इस वाले को देखते हैं, ये ऑप्शंस क्या हैं। जी क्लियर है। चलें आगे आते हैं। ईमेल मी वेन एवर, कि मुझे ईमेल किया जाए। एनी वन पोस्ट अ कमेंट, जब कोई पर्सन कमेंट करे मेरे आर्टिकल्स के ऊपर, मेरी पोस्ट के ऊपर, तो मुझे ईमेल रिसीव हो। मतलब यहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हैं वर्डप्रेस को कि भाई जब भी एनी वन पोस्ट अ कमेंट, जब भी कोई पर्सन मेरी आर्टिकल्स के ऊपर कमेंट पास करेगा तो आपने मुझे ईमेल करके बताना है कि आपके फलां आर्टिकल के ऊपर जो एक कमेंट आया है। इसी तरह ईमेल करो मुझे, अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, कि अगर कोई ऐसा कमेंट है जो मेरी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हुआ और वो क्यू में रुक गया है, कि मैं उसको पहले चेक करूं कमेंट को और फिर उसके बाद जाके, मतलब अक्सर वेबसाइट्स पे ऐसा होता है कि अगर आप उनके आर्टिकल्स के ऊपर कमेंट करते हैं तो वो कमेंट आपकी उस वेबसाइट के ऊपर फौरन से पब्लिश नहीं होता, वो एडमिन्स के पास जाता है। एडमिन पहले उस कमेंट को चेक करते हैं कि अच्छा इसने क्या कमेंट किया, उसके बाद अगर वो चाहें तो वो उसको अप्रूव करेंगे तो वो वेबसाइट पे तब नजर आएगा। अगर वो उसे डिनाई कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे तो वो फिर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही ऑप्शन है कि अगर कोई कमेंट मॉडरेशन के लिए रुक जाता है, हेल्ड हो जाता है, तो उस सूरत में मुझे ईमेल की जाए कि फलां कमेंट जो है वो आपका मतलब कि मुंतजिर है कि भैया आप उसको चेक करें, उसको अप्रूव या रिजेक्ट करें। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक ऑप्शन है हमारे पास, बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, कि इससे पहले कि आपके यूजर के कमेंट्स नजर आए। ठीक है, ये वही ऑप्शंस आ गए। ठीक है, मतलब बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, कि जब यूजर आपके आर्टिकल्स के ऊपर कमेंट करे तो कमेंट करने से पहले जो है, कमेंट करने से पहले नहीं, सॉरी, कमेंट नजर आने से पहले, बिफोर अ कमेंट अपीयर्स, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड। अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा, ठीक है दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा तो जब भी कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे मेरे आर्टिकल्स के ऊपर कमेंट करेगा तो पहले मैं उस कमेंट को मैन्युअली अप्रूव करूंगा। मतलब पहले मैं उसको खुद चेक करूंगा और उसको अप्रूव करूंगा। अगर मैं अप्रूव करूंगा तो वो कमेंट आर्टिकल के नीचे नजर आएगा, अगर मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा तो वो कमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन, ये ऑप्शन है
कि अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, इस ऑप्शन को अगर मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, इस वाले ऑप्शन को, तो उससे ये होगा, देखें पढ़ते हैं पहले। कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट। कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, मतलब जो यूजर मेरी आर्टिकल के ऊपर कमेंट कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि उसका पहले वाला जो कमेंट है वो अप्रूव होना चाहिए। मतलब सपोज कर लें, देखें ये स्पैम से बचने के लिए भी है ये ऑप्शन, कि देखें अगर सपोज कर लें मेरे एक यूजर ने मेरी साइट के ऊपर कमेंट कर दिया और उसका कमेंट अभी समझ लें कि अप्रूवल, अंडर अप्रूवल चला गया है, वो, या आप आपके ग्रुप की एग्जांपल लेता हूँ, फेसबुक ग्रुप की एग्जांपल लेता हूँ, कि आपने एक फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट की, मतलब पहली पहली आपने पोस्ट की, आपने पोस्ट की और अभी तक मैंने आपकी उस पोस्ट को अप्रूव ही नहीं किया, तो आप दूसरी पोस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपकी पहली पोस्ट को अप्रूव कर दूंगा तो फिर आप दूसरी पोस्ट कर सकते हैं, उससे पहले अपनी दूसरी पोस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी वही चीज है कि जब किसी यूजर का एक जो कमेंट है जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाता तो फिर वो दूसरा कमेंट नहीं कर सकता, या उसका जो दूसरा कमेंट है वो साइट के ऊपर नजर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद देखें ये है कमेंट मॉडरेशन। ठीक है, ये आपके पास अब आता है कमेंट मॉडरेशन। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। होल्ड अ कमेंट इन द क्यू, के कमेंट को कतार में खड़ा कर दो, क्यू में खड़ा कर दो जी। इफ इट कंटेन्स, कि अगर उसके अंदर टू और मोर लिंक्स, अगर उसके अंदर टू या टू से ज्यादा लिंक्स हों, ठीक है, तो उसको कमेंट, उसको जो है ना मॉडरेशन के लिए लगा दो, उसको जो है वो लाइक क्यू में लगा दो, उसको अप्रूवल पे लगा दो। मतलब कि कोई ऐसा कमेंट जिस कमेंट के अंदर कोई लिंक शेयर किया गया है उस कमेंट को पब्लिश नहीं करना, उस कमेंट को जो है वो आपने क्यू में डाल देना है, होल्ड पे कर देना है, ताकि वेबसाइट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पहले उस कमेंट को चेक करे कि भाई कमेंट करने वाले ने क्या लिंक शेयर कर दिए हैं। ठीक है, अगर वो ठीक समझे तो उसको अप्रूव कर दे, वरना उसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर दो या दो से ज्यादा लिंक्स, एक लिंक आप शेयर कर सकते हो अपने कमेंट में किसी भी चीज का, लेकिन अगर एक से ज्यादा लिंक है, दो या दो से ज्यादा लिंक्स हैं, तो फिर जो है वो मैन्युअली उसको रिव्यू किया जाएगा, फिर अप्रूव किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बेहतर होता है स्पैम से बचने के लिए। अक्सर क्या होता है, सपोज जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी फेसबुक के ऊपर पोस्ट होती है, उस पर लोग जो है वो आके अपने फेसबुक के ग्रुप्स का, पेजेस का लिंक शेयर कर रहे होते हैं कि भाई मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें। इसी तरह आप यूट्यूब की वीडियोस भी देखते होंगे, वहां पर भी लोगों ने कमेंट्स के अंदर जो है अपनी चैनल के लिंक शेयर किए होते हैं। ठीक है, मतलब कि टॉपिक क्या है वो बीच में अपने ही कमेंट्स में आके अपने अपने पेजेस की, अपने चैनल्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज से बचने के लिए कि कोई आपका कोई ऐसा यूजर जो आपके आर्टिकल के नीचे कमेंट में अपनी किसी वेबसाइट की पब्लिसिटी कर रहा हो, तो उसको ब्लॉक करने के लिए जो है ये जो ऑप्शन है ये काफी यूजफुल है। हाँ जी बिल्कुल अब्दुल रहमान, दूसरे कमेंट में भी अगर अप्रूवल आपने सिस्टम लगाया हुआ है, अगर आपने कमेंट का अप्रूवल सिस्टम लगाया हुआ है, तो दूसरे कमेंट में भी आपको अप्रूवल की जरूरत होगी। दूसरा कमेंट जब तक अप्रूव नहीं होगा तो वो तीसरा नहीं कर सकता, जब तक तीसरा अप्रूव नहीं होगा वो चौथा नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऑप्शन का मतलब ये था। ठीक है जी, यहां तक ये इस पॉइंट तक आप लोगों को क्लियर हो गया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी। अच्छा, नुमान जफर, देखें अगर तो आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ये सारी सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर जो आपसे ब्लॉग वेबसाइट बनवा रहा है वर्डप्रेस में, तो ये ऑप्शंस आप चाहें तो उससे पूछ के भी कर सकते हैं,
या अगर आप उसको कंट्रोल पैनल देंगे तो वो अपनी मर्जी से भी ये सेटिंग्स कर सकता है। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। आगे ये एक देखिए, हम पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। When a customer contains any of these words in the content, मैं इसको जरा जूम करता हूँ, अब देखिएगा प्लीज। When a comment, not customers, when a comment contains any of these words in the content, author name, URL, email, IP address, और ब्राउजर यूजर एजेंट स्ट्रिंग, इट विल बी हेल्ड इन द मॉडरेशन। मतलब कि बेसिकली ये ऑप्शन ये है कि अगर मैं इस बॉक्स के अंदर, ये जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दूं, मैं अगर ऐसे कुछ वर्ड्स लिख दूं, और अगर वही वर्ड सपोज कर लें, देखें जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ले लें फॉर एग्जांपल, ले लें जी आप ये ले लें नवाज शरीफ। तो अगर कोई ऐसा यूजर जिसने अपने कमेंट में ये लफ्ज यूज किया होगा, तो उसका कमेंट अप्रूव ही नहीं होगा, उसका कमेंट जो है ना वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे हेल्ड पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब अंडर अप्रूवल चला जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन अ कमेंट कंटेन्स एनी ऑफ दीज वर्ड्स, अगर किसी कमेंट के अंदर इनमें से कोई भी वर्ड होगा, तो जो उसका कमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली विल बी हेल्ड फॉर मॉडरेशन। जब तक मैं उसको अप्रूव नहीं करूंगा तब तक जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। तो यहाँ पर आप वो वर्ड्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर आप अपने वो वर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं जो वर्ड्स आप चाहते हैं कि मतलब कि आपके जैसे ही, मतलब कोई भी इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल करे कमेंट में, तो ऑटोमेटिकली जो उसका कमेंट है वो आपका मॉडरेशन में आ जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर एक और आ रहा है, डिस अलाउड कमेंट कीज। अब इस बॉक्स के अंदर, ये वाला जो बॉक्स है नीचे वाला, इस बॉक्स के अंदर मैं वो वर्ड्स डिफाइन करूंगा कि उन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड, चाहे वो नेम में यूज किया जा रहा है, चाहे ईमेल में, चाहे कमेंट के डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे ये होगा कि आपका जो भी लाइक कमेंट होगा, वो आपका जो है वो फौरन से रिमूव हो जाएगा, वो आपके पास क्यू पे भी नहीं आएगा। मतलब कि वो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा कि आप उसको पहले अप्रूव, इसको चेक करें, फिर इसको आप रिजेक्ट करें। तो ऐसे वर्ड्स जो आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन अपने कमेंट्स में यूज करे तो वो फौरन से रिजेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये कर देता हूँ, अगर ये ऐड कर देता हूँ, तो इससे ये होगा जी कि जो भी पर्सन यूजर मेरा ये वर्ड इस्तेमाल करेगा, तो उसका जो लाइक कमेंट है वो ऑटोमेटिकली यू कैन से कि ट्रैश में चला जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इट विल बी पुट इन द ट्रैश, ट्रैश में चला जाएगा। ठीक है, आई होप के ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है अवतार्स। अवतार्स क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर क्या, तकरीबन समझ लें हमेशा ही देखा होगा कि आप, आपके कभी जो पोस्ट होती है, ठीक है, अभी ये यहीं पे देख लें, ये जो आप वीडियो के ऊपर अपने यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, इस कमेंट में देख लें, आपकी आपकी कमेंट के साथ आपकी एक आइकन शो हो रहा है, आपकी प्रोफाइल की एक फोटो शो हो रही है। ठीक है, तो इसे बेसिकली हम अवतार कहते हैं। तो अवतार जो है वो इन डिफॉल्ट पता, इसमें मैं यूजर अपलोड नहीं कर सकता अपना खुद का जो कमेंट कर रहा है। तो यूजर का बाय डिफॉल्ट कौन सा अवतार या उसकी कौन सी प्रोफाइल फोटो आपने साथ में शो करवानी है, इनमें से जो भी आप चूज कर देंगे तो वो आइकन उसके कमेंट के साथ उसको नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई आप सबको। सब जल्दी से बताएं मुझे, ये डिस्कशन की सेटिंग सारी हो गई है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया सब? जी जी, बस अभी ये एक छोटी सी चीज और देखेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, बेफिक्र रहें। यहां तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है तो मुझे जल्दी से बताएं, फिर हम जो है वो आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं। जी जी, सबके लिए सेम पिक्चर आएगी।
अवतार का मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना यार। जैसे कि देखे ना, ये आप अभी अभी मेरी जो वीडियो चल रही है, जो आप अपनी स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के साथ देखें, ये जो सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं, रमीज है, काशिफ साहब हैं, मिसबा है, ये सारे कमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें ना, इसमें आप लोगों की, आपके नेम के लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी एक प्रोफाइल फोटो जो आपने फेसबुक पे डीपी लगाई हुई है अपनी, वो शो हो रही है। तो इसे बेसिकली वर्डप्रेस में अवतार कहते हैं। कि जब कोई यूजर कमेंट करेगा आपके आर्टिकल के ऊपर, तो उसके साथ भी जो कौन सी फोटो इनमें से कौन सी जो फोटो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, तो आप यहाँ से डिफॉल्ट फोटो चूज कर देंगे। वो उसके नाम के साथ जो है वो फोटो नजर आएगी। वो अपनी अपलोड नहीं कर सकता, यहाँ से आप जो भी चूज करेंगे वही उसे दिखेगी। नहीं भाई, मल्टीपल नहीं करवा सकते। मल्टीपल के लिए एक प्लगइन है वो, उसमें फिर ये होता है कि जब यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता है, तो फिर उसकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है। अच्छा, तो ओके, चलें आगे आएंगे। आगे, अब जब बात हो रही है ब्लॉग वेबसाइट बनाने, क्योंकि आप लोगों ने ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए अब आपने नेक्स्ट जो है वो देखिए क्या करेंगे हम। हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है पोस्ट और एक है पेजेस। पोस्ट और पेजेस में क्या फर्क है, ये कोई मुझे बता सकता है? जी, कमेंट करके प्लीज मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस। पोस्ट एंड पेजेस में क्या फर्क होता है? हाँ जी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस? चले मैं बताता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, रमीज ठीक है। पोस्ट अपडेट होती रहती हैं और पेजेस जो हैं वो स्टेटिक रहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा देखें, जैसे मैंने भी बताया आप लोगों को कि वर्डप्रेस में आप लाइक किसी भी टाइप की साइट बना सकते हैं, चाहे ब्लॉग बना लें, चाहे कंपनी ऑफिशियल साइट बना लें, या चाहे आप लाइक कोई ई कॉमर्स स्टोर बना लें, आप कुछ भी बना लें। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं इसमें, एक पोस्ट और एक पेजेस। पोस्ट, जैसे मैंने भी बताया था आप लोगों को कि पोस्ट का मतलब आर्टिकल्स होता है। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल्स वर्ड है उसकी जगह पर यहाँ पर पोस्ट इस्तेमाल हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है बाकी। तो पोस्ट मतलब अगर आप कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाए तो उसके लिए आप पोस्ट इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल उसी के लिए पोस्ट है। अगर आप कोई ब्लॉग वेबसाइट यूज करें तो उसके लिए आपने पोस्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आर्टिकल्स हम लिखते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, डायनामिक चीज़ है। ठीक है, तो ये चेंज होती रहती है, तो इसलिए हम इसको जो है इसको पोस्ट बोलेंगे। उसके बाद फिर जो पेजेस हैं, पेजेस जो है ना वो हम वर्डप्रेस में क्रिएट करते होते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करनी हो, देखें फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि बिजनेस वेबसाइट्स में कैसे पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट का पेज होता है, सर्विसेज का पेज होता है, अबाउट का पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, क्लाइंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के पेजेस आपके पास बनते हैं। तो उसके लिए मतलब ऐसा कंटेंट जो स्टेटिकली होगा, जो बार बार चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी कंपनी साइट बना रहा हूँ तो मैंने उसमें कोई अबाउट का पेज बना दिया, मैंने उसमें कोई कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया, तो ऐसा तो नहीं मैं करूंगा ना कि मैं उन पेजेस को बार बार चेंज कर रहा हूँ, उसके अंदर कंटेंट बार बार अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। अबाउट में जो होगा मैं एक दफ़ा लिख दूंगा, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो होगा मैं एक दफ़ा लिखूंगा। कभी शाज़ो नादिर कभी कोई मुझे अब उसमें चेंज करना पड़े तो ही मैं चेंज उसमें करूंगा। रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स नहीं होंगी इन पेजेस के अंदर। तो ऐसा कंटेंट जिसमें रेगुलर बेसिस पे चेंजिंग्स ना हो, अपडेशंस ना हो, तो उसको उसके लिए हम पेजेस बनाते हैं।
ऐसा कंटेंट जिसमें आप डेली बेसिस के ऊपर, जैसे देखें फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉग साइट बना रहे हैं तो उसमें आप डेली बेसिस के ऊपर आर्टिकल्स लिखते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पोस्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा कंटेंट जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता है उसके लिए यू विल गो विद पोस्ट। और ऐसा कंटेंट जिसमें आपका जो कंटेंट है वो डेली बेसिस पे अपडेट नहीं होता, स्टैटिक कंटेंट है, तो उसके लिए यू मस्ट गो विद पेजेस, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को इन दोनों में फर्क क्लियर हो गया है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? प्लीज मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं और फिर मैं आपको पोस्ट कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, चलें ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक ब्लॉग दिखा रहा था जो जियो वेबसाइट का है। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जरा गौर करें यहाँ पे तो यू कैन सी कि यहाँ पे जैसे मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो ब्लॉग होता है उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें इस जियो साइट के ऊपर तो यहाँ पे देखें डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, लाइक पाकिस्तान से रेलिवेंट न्यूज़ हैं, वर्ल्ड से रेलिवेंट है, कोरोना से रेलिवेंट न्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स की हैं, एंटरटेनमेंट की हैं, वीडियोस की हैं, ठीक। इसी तरह अगर मैं आपको जो है वो अपना ब्लॉग दिखाऊं, जो मेरा ब्लॉग है उसमें आप देखेंगे, हाँ, इसमें आप देखें, इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो लाइक पीएचपी ट्रिक से रेलिवेंट है, वर्डप्रेस की ट्रिक से रेलिवेंट है, फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट है, अदर ट्रिप्स हैं, वेबसाइट हैक्स की टिप्स हैं, एसईओ की ट्रिक्स हैं, टेक्निकल अफेयर्स की जो आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये मेरी कैटेगरीज हैं। और इसी तरह से अगर आप ये वेबसाइट देखें, ये ब्लॉग देखें, तो इसकी कैटेगरीज ये हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपने ब्लॉग बनाना होता है, हर ब्लॉग के लिए आपको क्या करना होता है जी, आपको उसकी कैटेगरीज पहले क्रिएट करनी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? या मतलब अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल बना रहे हैं, सपोज कर लें अगर आप फैशन के ऊपर आर्टिकल बना रहे हैं तो आप उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। अगर आप सपोज कर लें कोई हेल्थ के ऊपर कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो उस पर आप डिफरेंट कैटेगरीज बना के अपने आर्टिकल्स को उसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। ये कैटेगरीज वाली बात आप सबको समझ में आई है? हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात कि आप किस तरह से जो है वो अपने ब्लॉग के लिए कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें, अगर आप कोई लाइक स्पोर्ट्स के ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें आप क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, आप ये डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। फिर आप कुछ आर्टिकल्स अपने क्रिकेट में लिख सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स आप अपने लाइक ले लें कि फुटबॉल में ऐड कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स आप अपने बैडमिंटन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इन कैटेगरीज बनाने से होता क्या है ये देखें। जब मैंने साइट ओपन की तो यहाँ पर अगर देखें, सपोज कर लें ये डिफरेंट मिक्स आर्टिकल्स हैं, तो अगर सपोज कर लें कि यहाँ पर मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो स्पोर्ट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ स्पोर्ट्स के ही न्यूज़ नजर आएंगी। यहाँ पर आपको सारे स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स नजर आएंगे। इसी तरह अगर मैं कोई यहाँ पे लाइक पाकिस्तान से रेलिवेंट न्यूज़ देखना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान से रेलिवेंट जो आर्टिकल्स हैं मुझे सिर्फ जो है वो वही नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरह ले लें, अगर कोई मैं बिजनेस के आर्टिकल्स देखना चाहता हूं तो मैंने बिजनेस की कैटेगरी पर क्लिक किया तो आपको सिर्फ बिजनेस से रेलिवेंट जो न्यूज हैं या जो आर्टिकल्स हैं वही आपको मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ब्लॉग बनता है तो उसमें सबसे पहले आर्टिकल्स की या पोस्ट की कैटेगरीज डिफाइन की जाती हैं, उसके बाद फिर उसके अंदर आर्टिकल राइटिंग की जाती है, ठीक है जी। चलें, जबरदस्त हो गया अगर आपको क्लियर हो गया। उसके बाद
अब हम आते हैं कि ये कैटेगरीज बनाएंगे कैसे। ये पोस्ट का ऑप्शन है, ये देखिएगा यहाँ पे, ये पोस्ट के ऑप्शन में आपको ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पोस्ट के अंदर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कैटेगरीज लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पोस्ट पे जाना है आपने, इस कैटेगरीज के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। पोस्ट में जैसे आप कैटेगरीज के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो आपको एक ये स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पर, यहाँ से हम कैटेगरीज को ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे ऐड होती हुई नजर आती चली जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक पहले से एक अनकैटेगराइज के नाम से कैटेगरी बनी हुई है जो कि वर्डप्रेस ने डिफॉल्ट इसको ऐड किया हुआ है। इसको हम बेसिकली रिमूव नहीं कर सकते, यहाँ से हम इसको चेंज जरूर कर सकते हैं, ठीक। तो अभी फिल वक्त जो है, लाइक मैं आपको इसमें कोई कैटेगरीज ऐड करके दिखाता हूँ। सपोज कर ले मैं कोई लाइक स्पोर्ट्स के ऊपर अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ से इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको करते हैं जी, लाइक कर लेते हैं जी क्रिकेट, एंटर किया, यहाँ से एक न्यू ऐड करते हैं, यहाँ से हमने सपोज करने ऐड कर लिया हॉकी। अच्छा, ऐड करने के बाद ये सिलेक्ट क्या होता है, ये बात की चीज़ है, ये बाद में बताऊंगा। अभी फिल वक्त आ जाते हैं इसके ऊपर, पेरेंट कैटेगरी के ऊपर। देखें, एक होती है मेन कैटेगरी और एक होती है उसकी सब कैटेगरी। जैसे आपने गिग बनाई है फाइवर के अंदर, आपने वहां पे भी देखा होगा। तो अगर मैं इस कैटेगरी को किसी का पेरेंट में ऐड कर, मतलब इसको किसी की चाइल्ड कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, तो उसका यहाँ से मैं पेरेंट चूज कर दूंगा। तो क्रिकेट में चूज कर दूंगा तो ये कैटेगरी क्रिकेट की जो है वो चाइल्ड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन खैर मैं इसको मेन कर रहा हूँ, तो हॉकी मैंने लिखा, एंटर किया, तो यहाँ से ये कैटेगरी भी आपको राइट साइड के ऊपर ये देखें ऐड हुई हुई नजर आ रही है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फुटबॉल करता हूँ तो ये भी आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर बैडमिंटन करता हूँ तो ये भी आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रही हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जो जो देख रहे हैं यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें। जी, चलें ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद अब हम आगे आते हैं और हम देखते हैं कि ये मैंने कैटेगरीज तो बना ली हैं, अब मुझे आर्टिकल ऐड करना है। वो किस तरह से करेंगे? आर्टिकल्स ऐड करने के लिए यही ऑप्शन है आपको, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, ये देखिएगा, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐड न्यू करने का, ठीक है। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाके अपना एक न्यू आर्टिकल जो है वो यहाँ से अपना ऐड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, इस ऐड न्यू के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। आपने क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है आर्टिकल को ऐड करने की, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना टाइटल डिफाइन करना है, यहाँ पर आपने जो अपना कंटेंट है वो आपने यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट कर, कोई आर्टिकल ले लेते हैं, हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। चलें हम यहाँ पे जियो की साइट से कोई आर्टिकल लेते हैं, हम चले जाते हैं स्पोर्ट्स पे। इसमें हम ले लेते हैं जी फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है। ओके, हमने, मैं इस टाइटल को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर तो आप खुद आर्टिकल राइटर हैं, तो आप अगर अपना ब्लॉग बना रहे हैं तो आपने अपने आर्टिकल्स लिखने होते हैं, ठीक है। और मतलब जब भी कोई ब्लॉग बनाए तो उसमें ये कॉपी पेस्ट, तो मैं आपको एक एज एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ये आर्टिकल्स हमेशा आपने अपने ही लिखने हैं, ठीक है। अगर किसी कस्टमर के लिए ब्लॉग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर ही उसमें आर्टिकल लिखेगा, ऐड करेगा, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल ऐड कर दिया। इसी तरह से मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको लिया और यहाँ से मैंने इसको ये ऐसे कॉपी किया
और इस जगह पर जाके मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये मेरे पास इसका जो है वो आर्टिकल ऐड हुआ। अब यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने दो चीजें ऐड कर दी हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, ये राइट साइड के ऊपर आते हैं, स्क्रीन को देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर देखते हैं, ये मैं आपको जरा जूम करके दिखाता हूँ ये पोर्शन। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक यू कैन सी स्टेटस एंड विजिबिलिटी है, पमा लिंक्स हैं, ये चेक करते हैं जरा। देखें, स्टेटस एंड विजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक विजिबिलिटी लिखा हुआ है पब्लिक। पब्लिक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मजीद ऑप्शंस ओपन करके दिखाएगा। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है और एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मतलब अगर मैं अपने इस आर्टिकल की विजिबिलिटी पब्लिक कर दूंगा तो ये विजिबल होगा टू एवरीवन, मतलब हर किसी को ये आर्टिकल नजर आएगा मेरी साइट के ऊपर। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा, ओनली विजिबल टू साइट एडमिन्स एंड एडिटर्स, मतलब ऐसे यूजर्स मेरी साइट के जिनका यूजर रोल एडमिनिस्ट्रेटर है और जिनका यूजर रोल एडिटर्स हैं, सिर्फ ये आर्टिकल जो है वो उनको नजर आएगा ये प्राइवेट मोड करने से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड मोड ऑन कर दूंगा तो उससे ये होगा कि ये जो मेरे आर्टिकल है, ये वाला जो मेरा आर्टिकल है जो मैं ये ऐड कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड विद द पासवर्ड यू चूज, ओनली दोज विद द पासवर्ड कैन व्यू दिस पोस्ट। ठीक है, मतलब जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो कहेगा कि अपना पासवर्ड सेट करें। ये देखें, वो कह रहा है कि आप अपना यहाँ से पासवर्ड डिफाइन करें इस आर्टिकल का, मतलब हर आर्टिकल का आप डिफरेंट पासवर्ड भी रख सकते हैं। ठीक, तो जिसके पास ये पासवर्ड होगा सिर्फ वही पर्सन इस आर्टिकल को ओपन करके देख सकता है और कोई उसको नहीं देख सकता। ठीक है जी, क्लियर होगी मेरी बात। तो हम इसको पब्लिक रहने देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पब्लिश इमीडिएटली है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कैलेंडर दिख रहा है जिसमें मतलब आप यहाँ पे स्केजुअल अपना लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने शायद अक्सर कभी फेसबुक का कोई पेज बनाया तो वहां पे आपने कभी देखा होगा स्केजुअल पोस्ट का ऑप्शन होता आपके पास होता है। तो स्केजुअल पोस्ट में बेसिकली क्या होता है कि लाइक देखें, अगर सपोज कर लें मैं यहाँ पर ये चूज कर देता हूँ 10th of September, और यहाँ पर जो है मैं अपना टाइम भी चूज कर देता हूँ 10 सितंबर, और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ जी 10 जो है AM चूज कर देता हूँ। तो बेसिकली ये होगा कि जब 10 सितंबर आएगा, 10 सितंबर को सुबह 10 बजे ये आर्टिकल पब्लिश होगा, उससे पहले पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ पर देखें पब्लिश के अंदर मैंने यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे चूज कर दिया है कि जैसे ही ये डेट और टाइम आएगी ये आर्टिकल मेरी वेबसाइट के ऊपर तब नजर आएगा, उससे पहले नजर नहीं आएगा। ये स्केजुअल पोस्ट करने के बेसिकली ये फायदे होते हैं। देखिए, अगर सपोज करने आप एक ब्लॉगर हैं और आर्टिकल राइटर हैं, तो आप अगर आर्टिकल्स लिखते हैं, आपको सपोज कर लें जो है आप अगले मतलब रोजाना आप आर्टिकल लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर रोजाना एक आध आर्टिकल लिखते हैं। तो अगर आप सपोज कर लें अगले 2 से 3 दिन अगर आप मसरूफ हैं या अगर आप किसी टूर पे जा रहे हैं, किसी जगह पर मसरूफ हैं, तो आप आर्टिकल्स नहीं लिख पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले से ही जो है आर्टिकल्स लिख के उनकी स्केजुलिंग सेट कर सकते हैं कि ये आर्टिकल जो है वो कल पोस्ट हो जाए मेरी साइट के ऊपर, ये आर्टिकल जो है वो परसों मेरी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप स्केड्यूल लगा सकते हैं ताकि जैसे वो डेट और टाइम आएगा आर्टिकल ऑटोमेटिकली आपकी साइट के ऊपर विजिबल हो जाएगा, आपके यूजर जो हैं, आपके जो रीडर्स हैं, वो उस आर्टिकल को पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो ये एडवांस में पोस्ट को स्केड्यूल करने के लिए हम ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया। तो मैंने इमिजिएटली कर दिया। ठीक, उसके बाद ये एक ऑप्शन है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग। अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर देता हूं तो ये जो मेरा आर्टिकल है ये मेरे ब्लॉग के सबसे टॉप के ऊपर रहेगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर भी हम चैट को पिन कर देते हैं, या ये जो आपका फेसबुक ग्रुप है इसमें भी आपने देखा होगा कि जो फाल साहब ने अटेंडेंस वाली पोस्ट है उसको पिन टू द टॉप किया हुआ है कि वो टॉप के ऊपर ही रहती है, बाकी सारी पोस्ट नीचे रहती हैं। तो आपने यहाँ से अपने आर्टिकल को टॉप के ऊपर स्टिक करना है या पिन करना है, उसके लिए ऑप्शन है। उसके बाद ये एक ऑप्शन है पेंडिंग रिव्यू का, कि अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर देता हूं तो ये जो मेरा आर्टिकल है ये रिव्यू में चला जाएगा, मतलब जो मेरी वेबसाइट के एडिटर्स होंगे उनके पास जाएगा कि वो पहले इस आर्टिकल को देखेंगे, उसके बाद जाके फिर उसको पब्लिश करेंगे। ठीक है,
क्लियर होगी बात? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। बस ख़त्म होने वाला टॉपिक आज का, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हम्म। चलें, गुड हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। वो हमारे पास परमालिंक है। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लिंक आ रहा है कि ये लिंक बनेगा आपके इस आर्टिकल का जब हम इसको पब्लिश कर देंगे। मतलब एक ये लिंक जनरेट होगा। इस लिंक को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे ये जब मैं आपको परमालिंक सेटिंग्स पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, ठीक है? अभी फिर वक्त हम इसको स्किप करते हैं। उसके बाद ये देखें, ये कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम चूज करेंगे कि भाई ये जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं ये किस कैटेगरी का है। देखें, ये मैं आर्टिकल जैसे क्रिकेट का ऐड कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे क्रिकेट चूज कर दिया। तो अब मेरी वेबसाइट के ऊपर ये कैटेगरीज नजर आ रही होंगी। अब जो पर्सन क्रिकेट पे क्लिक करेगा उसको ये आर्टिकल नजर आ जाएगा, ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको जियो की जो वेबसाइट है जियो.tv, उस पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी। तो इसी तरह से कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपने जो कैटेगरीज बनाई होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, और यहाँ से जो है वो आप कैटेगरी चूज करेंगे कि ये आर्टिकल जो है वो फलां कैटेगरी का है, ताकि जब कोई यूजर उस कैटेगरी पे क्लिक करे तो ये आर्टिकल उसके सामने फिल्टर होके नजर आए, ठीक? उसके बाद ये होते हैं आपके टैग्स, ठीक है? ये टैग्स क्या होते हैं? जैसे आप लोगों को मैंने जब गिग बनाना बताया था तो उसमें समझाया था कि जो ये टैग्स होते हैं ये किस काम के लिए होते हैं। जैसे कि सपोज कर लेंगे मैं मिसबा उल हक से रेलिवेंट कोई आर्टिकल ऐड करूँ तो मैंने यहाँ पे एक टैग ऐड कर दिया मिसबा, और इसी तरह से मैंने एक टैग ऐड कर दिया, सपोज करें क्रिकेट, ठीक है? अब कोई भी यूजर आके मेरी वेबसाइट के ऊपर जो सर्च बॉक्स होगा जब उसके ऊपर मिसबा या क्रिकेट लिख के सर्च करेगा तो उसके सामने ये आर्टिकल उसको नजर आ जाएगा, ठीक है? ये मैंने कीवर्ड या अपने टैग्स डिफाइन कर दिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये जी फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है बेसिकली? देखें, जो फीचर्ड इमेज है वो बेसिकली वो फोटो होती है जो कि आपके आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, या आपके आर्टिकल का जो थंबनेल होती है। जैसे कि आपने गिग्स बनाई, आपने हर गिग की एक फोटो बनानी है, जैसे आप बना रहे हैं अभी भी, तो वो फोटो आपकी गिग को जैसे रिप्रेजेंट करती है। या इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये आपके सामने है, जैसे कि ये देखें, ये आपके आर्टिकल्स हैं, और अगर आप गौर करें हर आर्टिकल के साथ जो है एक ना एक फोटो लाजमी यहाँ पे मौजूद है जो कि इस आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? तो इन फोटोज को बेसिकली जो है वो हम फीचर्ड इमेज कहते हैं। किसी भी आर्टिकल के साथ देखें एक फोटो मौजूद है, उस आर्टिकल की फोटो को, उस फोटो को जो है वो हम फीचर्ड इमेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपने इस आर्टिकल की फीचर्ड इमेज जो है वो चूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इस पिक्चर को हम सेव करते हैं अपने पास, किसी भी जगह पर हम इसको सेव कर लेते हैं, ओके? और अब हम जाके इसी जगह पर इस फीचर्ड इमेज को यहाँ से ऐड करते हैं। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी पिक्चर यहाँ से चूज कर लेंगे हम। ये पिक्चर आपके पास आ गई, इस पर क्लिक करें तो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पे फोटो ऐड हो चुकी है, ठीक है जी? ये आपके पास फोटो आ गई। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस सिंपल ये पब्लिश बटन पे आपने क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करना है, ठीक है? ये आपको दोबारा दिखा रहा है विजिबिलिटी और पब्लिश का ऑप्शन देख लें, दोबारा पब्लिश करें तो ये आर्टिकल जो है वो आपका देखें, ये आपको मैसेज शो कर रहा है कि पोस्ट जो है वो आपकी पब्लिश हो चुकी है, ठीक? तो अब हम आते हैं वापस अपने डैशबोर्ड पे। तो ये क्रॉस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये दोबारा ये वर्डप्रेस आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो हम वापस आ चुके हैं। देखें ऑल पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट पे जब मैं जाऊंगा तो आप देखेंगे ये एक आर्टिकल मैंने ऐड किया हुआ है, ये मैंने स्टिकी भी किया हुआ है, ठीक है? ये आर्टिकल मैंने ऐड किया हुआ है। और इसी तरह अब बात ये आती है कि अब हम इसको फ्रंट एंड देखते हैं। फ्रंट एंड के ऊपर क्या आ रहा है, फ्रंट पे देखते हैं। देखें
फ्रंट के ऊपर देखें तो ये आपका जो आर्टिकल है वो आपको आपके यूजर को इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए ये आर्टिकल आ रहा है, ये आर्टिकल आ गया। ठीक है, नीचे देखिए कमेंट बॉक्स भी आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अब चाहता हूं कि लाइक मेरा जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर ये तमाम कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे ये इसमें यहाँ पर कैटेगरीज आपको दिख रही हैं, तो ये कैटेगरीज जैसे यहाँ पर आ रही हैं, उसी तरह से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कैटेगरीज मेरे यहाँ पर मेन्यू में आ जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये भी बड़ा आसान है। ये देखें, अब जरा गौर करना है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अब जरा सब लोगों ने गौर करना है, बस ये आखिरी चीज बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हाँ जी, रेडी हैं फिर? जल्दी से जाग जाएं, मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये मेन्यू का हमें बताएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलें, तो अब ये जैसे कि ये मेन्यू बना हुआ है, इस मेन्यू में हम किस तरह से यहाँ पर अपना मेन्यू इस तरह से ऐड करेंगे, उसके लिए आपको जाना है, ये देखिएगा जरा, आपको जाना है ये अपीयरेंस के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये देखिएगा, ये अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ये मेन्यूज के नाम से। रानिया, आप यहाँ पर जितने मर्जी आर्टिकल्स पोस्ट कर सकती हैं, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। अच्छा, अपीयरेंस के अंदर ये ऑप्शन देखा है आपने, ये मेन्यू लिखा हुआ है, इस मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये आपको एक पेज दिख रहा है मेन्यू को ऐड करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपना मेन्यू का एक जो नाम है, आपको सबसे पहले यहाँ पर मेन्यू का जो नेम है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी मेन्यू कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम मेन मेन्यू यहाँ पे कर देते हैं, मेन मेन्यू के नाम से एक मेन्यू डिफाइन कर दें। ठीक है, मतलब ये वो मेन्यू नहीं है कि जो आपको साइड के ऊपर नजर आएगा, ये हम एक मेन्यू वाली जगह को एक नाम दे रहे हैं कि ये भाई ये हमारा एक मेन मेन्यू है। अब इसके अंदर मेन्यू के आइटम्स ऐड करेंगे, वो अलग है। मेन्यू का नेम देना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट हो गया। उसके बाद अब देखें यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है पेजेस के नाम से, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है पोस्ट के नाम से, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कस्टम लिंक्स, और एक है कैटेगरीज के नाम से। मतलब आपने जो पेजेस बनाए हैं वो पेजेस भी आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, आपने जो पोस्ट बनाई है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम पोस्ट ऐड नहीं करते होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है तादाद में, तो हम उनको मेन्यू में ऐड नहीं कर पाते। तो कस्टम लिंक्स, अगर आप किसी थर्ड पार्टी साइट का कोई और किसी और वेबसाइट का कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं अपने मेन्यू में, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल आएगा, यहाँ पे उसका टाइटल आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई कैटेगरीज बनाई हैं तो आप उन कैटेगरीज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कि मैं व्यू ऑल पे गया हूँ तो यहाँ पे मुझे ये कैटेगरीज दिख रही हैं, तो इन कैटेगरीज को मैं एक एक करके ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं कैटेगरीज से पहले अपना एक होम पेज ऐड करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक किया, तो ये मैं होम को ऐड करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं यहाँ कैटेगरीज में आके इन कैटेगरीज को ऐड करता हूँ। देखिए, टिक करना है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है, तो यू कैन सी कैटेगरीज आपके पास ये मेन्यू बन चुका है, कैटेगरीज यहाँ पर आ चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने उसकी लोकेशन चूज करनी है कि मेन्यू को दिखाना कहाँ पे। बेसिकली हमने डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू पे इसको दिखाना है, मोबाइल मेन्यू पे भी इसको दिखाना है, तो इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब हम जरा करते हैं इसको रिफ्रेश, तो यू विल सी, ये देखें आपके पास आ गई है बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। फुटबॉल पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, अब देखते हैं। ये देखें, मैं फुटबॉल पे जाता हूँ
तो आपके सामने है कि नथिंग फाउंड, कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया, नो रिसेंट पोस्ट, कोई आर्टिकल नहीं है। हॉकी पे आता हूँ, कोई आर्टिकल नहीं है। बैडमिंटन पे आता हूँ, कोई आर्टिकल नहीं है इसके अंदर। क्रिकेट पे आता हूँ तो यू कैन सी कि ये देखें, ये एक आपके पास आर्टिकल आ गया इस पर वाला, ठीक है, ये आर्टिकल आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, आई होप सो। ठीक है। अच्छा, एक मजे की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अक्सर आपने साइट्स पे जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, ये इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। ये ड्रॉप डाउन कैसे बनता है वर्डप्रेस में? बहुत आसान है ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना। ये देखें, जरा गौर कीजिएगा, बिल्कुल समझने वाली बात है, यहाँ पे आप सब लोगों ने भी गौर करना है। ये देखिए, अब यहाँ पे सपोज कर लें मैं चाहता हूँ कि लाइक जैसे कि सपोज कर लें लाइक मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि हॉकी जो है वो फुटबॉल का सब मेन्यू बन जाए। ठीक है, लाइक जो हॉकी है वो फुटबॉल का सब मेन्यू बन जाए। देखें उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपने इसको उठाना है और इसको राइट क्लिक जाके इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर देना है। ये देखिए, ठीक है, मतलब पहले ऐसे था, मैंने इसको क्लिक किया और राइट पे ले जाके मैंने इसको इधर ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो अब ये देखें सब आइटम में लिखा हुआ आ गया, ये मेन हो गया, हॉकी उसका जो सब मेन्यू बन गया। ठीक है, अब इसको जरा सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे दिखता है। सेव किया और यहां से जाके हम इसको जरा रिफ्रेश करते हैं। आप ये देखें, जरा इधर गौर कीजिएगा इस मेन्यू में, यहाँ पे देखिएगा, ये देखें यहाँ पे मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो यू विल सी कि ये इसका सब मेन्यू आ चुका है। ये देखिए, इसका सब मेन्यू बन गया। ठीक है, मतलब कितना आसान है वर्डप्रेस में सब मेन्यू क्रिएट करना। इसी तरह देखें, अगर सपोज कर लें मैं यहाँ पे जाके लाइक फुटबॉल को क्रिकेट का सब मेन्यू बनाता हूँ। ये देखिए, अब मेन क्रिकेट हो गया, उसके बाद फुटबॉल हो गया और फुटबॉल का सब मेन्यू हॉकी हो गया। ठीक है, अब जरा इसको चेक करते हैं। सेव किया, अब हम जरा इसको देखते हैं, रिफ्रेश, तो यू विल सी, ये देखिएगा जरा, क्रिकेट का फुटबॉल हो गया और फुटबॉल का सब मेन्यू। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, क्रिकेट का मेन्यू फुटबॉल और फुटबॉल का ये हॉकी हो गया। ठीक है, क्रिकेट का फुटबॉल, फुटबॉल पे कर्सर लेके आए तो ये हॉकी बन गया। तो इस तरह से आप जितने मर्जी लेवल डीप चाहें तो वो आप उसका जो सब मेन्यूज हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इतना आसान है वर्डप्रेस में काम करना। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? हाँ, स्पोर्ट्स का मेन्यू भी बना के बाकी शो करवा सकते हैं। ये चलें ऐसे करा देते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। कस्टम लिंक्स पे गए, यहाँ पे हम चूंकि हमने स्पोर्ट्स के ऊपर कर्सर करवाना है, हमने कोई लिंक नहीं लगाना, तो यहाँ पे फिल वक्त हम इसको ब्लैंक लिंक के लिए नंबर साइन ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया जी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूज, बैक टू मेन्यू, स्पोर्ट्स न्यूज आ गई। ये देखें, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ये स्पोर्ट्स न्यूज आ गई। स्पोर्ट न्यूज को हम रखते हैं टॉप के ऊपर यहाँ पे लाके होम के बाद। और बैडमिंटन को इसका सब मेन्यू, क्रिकेट को भी सब मेन्यू, फुटबॉल को भी इसका सब मेन्यू और हॉकी को भी इसका सब मेन्यू बना देते हैं। ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसको जरा सेव। ओके, यू विल सी हियर, ये देखें जी, ये देखिए, कर्सर लेके आते हैं, ये देखिए सारी इसकी सब कैटेगरीज बन गई। इसी तरह मतलब अगर आप कोई मल्टीपल कैटेगरीज की आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। स्पोर्ट न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, लाइक हेल्थ न्यूज़ है, बिजनेस न्यूज़ है, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। उसकी सब कैटेगरीज इस तरह से जो है वो ड्रॉप डाउन में ऐड कर सकते हैं।